नमस्कार फ्रेंड, आज की वीडियो में चर्चा करेंगे बंधन स्मॉल कैप फंड की। बंधन स्मॉल कैप फंड ने पिछले एक साल में अपनी कैटेगरी के स्मॉल कैप कैटेगरी के सभी फंड्स को बहुत अच्छे मार्जिन से आउट परफॉर्म किया है। तो बंधन स्मॉल कैप फंड अपने बेंचमार्क से, अपने कैटेगरी एवरेज से और अपने पीयर्स से सभी से ऊपर रहते हुए अपने स्मॉल कैप रैंक में एक नंबर पर पिछले साल रहा है। इसने कितना रिटर्न दिया है पिछले एक साल में, वह चर्चा कर लेते हैं। पिछले साल इसका रिटर्न है 62%, जबकि स्मॉल कैप फंड कैटेगरी ने रिटर्न दिए हैं 46%। अब एक बहुत बड़ा मार्जिन है, 46% और 62%, बहुत बड़े मार्जिन से आउट परफॉर्म किया है इसने कैटेगरी एवरेज को। 2 ईयर और 3 ईयर टाइम फ्रेम में भी इसने कैटेगरी एवरेज को आउट परफॉर्म किया है। क्योंकि फंड अभी ज़्यादा पुराना नहीं है, सिर्फ 4 साल और 10 महीना हुआ है इसको एग्जिस्टेंस में आए हुए, तो 5 साल और 10 साल के डाटा अवेलेबल नहीं है। लेकिन जब से यह फंड आया है इसने बेंचमार्क और कैटेगरी एवरेज को लगातार आउट परफॉर्म किया है। और पिछले साल इसने अपने सारे पीयर्स को भी, सारे जो बड़े बड़े नाम है म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री के, SBI का स्मॉल कैप फंड, निप्पन का स्मॉल कैप फंड, टाटा के स्मॉल कैप फंड और क्वांट का स्मॉल कैप फंड, सभी को इसने पीछे छोड़ा है। अभी क्योंकि मार्केट में एक डाउन टर्न आया हुआ है, तो अभी फंड की NAV पिछले एक महीने में 6% डाउन आई है। तो यह एक अवसर हो सकता है इस फंड में इन्वेस्ट करने का उन लोग के लिए जो इस फंड में इन्वेस्ट करना चाह रहे थे, लेकिन हाई NAV के चलते उनको एक अवसर नहीं मिल रहा था इस फंड में एंट्री के लिए। वैसे तो मार्केट को कोई टाइम नहीं कर सकता, तो ज़रूरी नहीं है कि अब मार्केट 6% डाउन है तो और नीचे जाएंगे या नहीं जाएंगे, या बढ़ भी सकते हैं, जा भी सकते हैं नीचे। तो कोई डिसीजन इस आधार पर लिया नहीं जा सकता। लेकिन यह ज़रूर है कि आपको, जो आपसे पहले इन्वेस्टर इसमें एंटर थे और पिछले एक महीने पहले जिन्होंने इस फंड में इन्वेस्टमेंट किया, उनकी तुलना में 6% डिस्काउंट पे आपको मिल रहा है यह फंड, जबकि उनका पोर्टफोलियो इस समय 6% डाउन हो चुका है। तो इतना एडवांटेज आपको अवश्य मिल रहा है। फंड में इन्वेस्टमेंट करना बहुत आसान है, बहुत ही मिनिमम अमाउंट है, सिर्फ 1000 रुपीज़ से आप लमसम कर सकते हैं। इसके अलावा SIP में आपको सिर्फ 100 रुपीज़ से आप SIP की शुरुआत कर सकते हैं। एग्जिट रेट 1% है अगर आप 1 साल से पहले अपने यूनिट रिडीम करना चाहते हैं तो। और एक्सपेंस रेशियो भी इसका काफ़ी रीजनेबल लेवल पे है, 0.36% इसका एक्सपेंस रेशियो है। यहाँ एक महत्वपूर्ण जानकारी भी आपके साथ शेयर करना चाहेंगे कि अभी गोल्डमैन सैक्स ने रिपोर्ट दी है, करीब एक ही दिन हुआ है अभी रिपोर्ट को आए। तो उसमें उन्होंने कहा है कि इंडियन स्टॉक मार्केट्स अभी थोड़े समय के लिए टाइम कंसोलिडेशन में जा सकते हैं, और उन्होंने इनका रेटिंग भी घटा के ओवरवेट से न्यूट्रल कर दिया है। अब टाइम कंसोलिडेशन का क्या मतलब? टाइम कंसोलिडेशन का मतलब यह है कि आपका जो मार्केट है उसमें बहुत ज़्यादा मूवमेंट ऊपर या नीचे जाने की तो संभावना नहीं है, लेकिन यह ज़रूर है कि 3 से 6 महीने का टाइम कंसोलिडेशन मार्केट में हो सकता है। मतलब 3 से 6 महीने के बीच में मार्केट एक छोटी रेंज में फंस के रह सकता है विद ए पॉजिटिव बाइस। क्योंकि पिछले एक साल में मार्केट काफ़ी ओवर हीटेड थे, काफ़ी रन कर लिए थे, तो थोड़ा मार्केट में टायर्डनेस है और ये थोड़ा सा कंसोलिडेशन, थोड़ा सा पॉज लेने की संभावना है। और आप एक्सपीरियंस भी कर रहे हैं कि पिछले एक महीने से मार्केट थोड़ा डाउन टर्न में ही है। तो जैसा कि कहा, मार्केट को टाइम करना बहुत मुश्किल है, लेकिन ये भी एक तथ्य है कि 6% नीचे आपको एंट्री का अवसर मिल रहा है। तो आप अपना डिसीजन ले सकते हैं कि ये आपके लिए अप्रोप्रिएट है एंट्री का समय या नहीं है। अब इस फंड के पॉजिटिव और नेगेटिव एस्पेक्ट्स को भी डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, पॉजिटिव साइड में तो यह है कि फंड ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया है और कैटेगरी में नंबर 1 रैंक पे ये बना हुआ है परफॉर्मेंस के लिहाज से। तो सामान्यतः देखा गया है कि अगर एक फंड शुरू से इंसेप्शन से ही अच्छा परफॉर्मेंस देता है तो बाकी आगे भी उसका परफॉर्मेंस अच्छा ही रहने की संभावना बढ़ जाती है। अब इसका यह मतलब नहीं कि हमेशा 1 नंबर पर ही रहेगा, क्योंकि कभी कोई फंड आगे आता है, कभी कोई फंड आगे जाता है, लेकिन कैटेगरी एवरेज को एक अच्छे हैंडसम मार्जिन से इसने पीछे छोड़ा है। तो यह संभावना जरूर व्यक्त की जा सकती है कि यह अपने कैटेगरी एवरेज से ऊपर रहेगा। ऐसा संभावना है, ऐसा कोई गारंटी नहीं है। अब जो भी फंड अपने कैटेगरी एवरेज से ऊपर परफॉर्म करता है वह एक बर्थ इन्वेस्टिंग फंड होता है, और नंबर 1, नंबर 2 नंबर गेम तो ये आगे पीछे हमेशा होता रहेगा। कोई भी स्मॉल कैप फंड जो 20% लॉन्ग टर्म में, 20% एंड अबव 10 ईयर के टाइम फ्रेम में जनरेट करके देता है या अपने कैटेगरी एवरेज से कंसिस्टेंटली ऊपर रहता है, तो एक बर्थ इन्वेस्टिंग फंड है। अब क्योंकि इस फंड में 5 और 10 साल का तो डाटा ही उपलब्ध नहीं है,
तो जो भी डाटा उपलब्ध है उसके अनुसार ये अपने कैटेगरी एवरेज से और अपने बेंचमार्क से हमेशा ऊपर रहा है और पिछले साल तो ये अपने सभी फंड्स में नंबर 1 रैंक पर रहा है। अगर नेगेटिव पॉइंट्स की चर्चा करें तो जैसा कि बताया कि इसका बहुत ज़्यादा लॉन्ग टर्म में इसकी परफॉर्मेंस का ट्रैक रिकॉर्ड अवेलेबल नहीं है। 5 और 10 ईयर्स की परफॉर्मेंस का ट्रैक रिकॉर्ड अवेलेबल नहीं है और जो रिस्क अवर्स इन्वेस्टर्स हैं, ज़्यादा लॉन्ग टर्म के रिकॉर्ड के आधार पर ही डिसीजन लेना पसंद करते हैं, वो और जो फंड इस्टेब्लिश्ड हैं इंडस्ट्री में स्मॉल कैप फंड्स, टाटा या SBI या क्वांट या फिर निप्पन, सभी अच्छे फंड हैं ये चारों भी, तो इनमें से किसी का चयन कर सकते हैं या अपने विवेक से डिसीजन ले सकते हैं। अगेन वर्ड ऑफ कॉशन कि मार्केट को टाइम नहीं कर सकते, तो कोई ज़रूरी नहीं है कि यहाँ से बंधन स्मॉल कैप फंड अच्छा ही परफॉर्म करे, क्योंकि मार्केट अगर नीचे जाएगा तो स्मॉल कैप फंड्स वोलेटाइल होते हैं, तो यह भी मार्केट के साथ नीचे ही जाएगा। हाँ, एक अपॉर्चुनिटी इसने अवश्य दी है कि आप 6% डिस्काउंट पे इसमें एंटर हो सकते हैं फंड में। अगर आप चाहें तो अपना डिसीजन ले सकते हैं इस विषय में। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।